हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। मैं नरेंद्र सिंह तंवर आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि थ्री फेस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। यह जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो यह हमने मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए उसका सर्किट डायग्राम तैयार करके रखा है। मोटर को चलाने के लिए उसमें दो तरह की वायरिंग होती है, एक पावर वायरिंग और एक कंट्रोल वायरिंग। तो पहले हम पावर वायरिंग के बारे में जानेंगे कि पावर वायरिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमें थ्री फेज़ की सप्लाई चाहिएगी 415 वोल्ट एसी। और उसके बाद एक हमें थ्री पोल की एमसीबी की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 25 एम्पियर की होगी। उसके अलावा हमें दो कॉन्टैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी जो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने में मदद करेंगे। और उसके अलावा एक हमें थ्री फेज़ की इंडक्शन मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। और तथा पावर वायरिंग के बाद ये हमारी कंट्रोल वायरिंग है जो पूरे सर्किट को कंट्रोल करेगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यह कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम है। तो इसमें पहले जो मोटर को ऑफ करने के लिए एनसी वाला पुश बटन चाहिएगा, और उसके बाद फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए ग्रीन कलर का एनसी पुश बटन चाहिएगा। और फिर नीचे की तरफ आपको एनवीसी का साइन दिखाई देगा जो कि कॉन्टैक्टर को होल्ड करेगा। ऐसे ही फिर रिवर्स को चलाने के लिए ग्रीन एनसी और रिवर्स कॉन्टैक्टर की एनवीसी होगी जिसमें हम सप्लाई देंगे सर्किट डायग्राम के अनुसार। तो इस सर्किट को तैयार करने के लिए जिस जिस सामग्री की आवश्यकता होगी हम उसकी पहचान एक बार कर लेते हैं। तो यह हमारे पास एक थ्री पोल की थ्री फेज़ की 25 एम्पियर की एमसीबी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये हमारे पास दो कॉन्टैक्टर हैं मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए। ये हमारे पास ओवरलोड रिले है। और ये हमारे पास एक्सटर्नल कॉन्टैक्टर के ऊपर लगाने के लिए एनओ और एनसी के ब्लॉक हैं। और इनके अलावा ये हमारे पास मोटर को ऑफ करने के लिए और ये मोटर को ऑन करने के लिए दो पुश बटन है जो मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स चलाएंगे। कॉन्टैक्टर क्या होता है और ओवरलोड रिले क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके लिए भी हमने पहले से वीडियो बना के रखी हुई है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी इन सभी की पहचान करने के बाद मोटर को चलाने के लिए कनेक्टिंग वायर की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे पास कुछ कनेक्टिंग वायर है। अब बनाए हुए सर्किट डायग्राम के अनुसार हम इनके कनेक्शन करेंगे। तो पहले जो एनओएनसी के ब्लॉक हैं वो हम कॉन्टैक्टर के ऊपर लगा लेते हैं कि ये एक्सटर्नल एनओ और एनसी है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें मोटर के कनेक्शन करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे, पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो आप देखेंगे जो फेज़ वाली वायर है वह पहले रेड वाले एनसी वाले पुश बटन में आएगी जो एक नंबर पे लगा हुआ है। तो हम फेस वाली वायर इसके एक टर्मिनल के ऊपर हम इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा रेड वाले एनसी का जी आउटपुट है वो वहाँ से निकल के ग्रीन वाले के इनपुट पे यानी 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर हम उसे लगा देंगे। तो ये हमने जो सीक्वेंस था पहले एनसी में, एनसी से निकल के ग्रीन वाले पुश बटन में, और ग्रीन वाले पुश बटन से जो हमारे सर्किट का जो फेस निकलेगा वो निकलकर कॉन्टैक्टर की एनवीसी पे जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए जो हमारा फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है उसमें जो हमारे पुश बटन से इनपुट और आउटपुट दोनों से एक एक वायर निकलेगी और कॉन्टैक्टर के एनओ पॉइंट पर लग जाएगी। यह हमने दोनों वायर
एक ऊपर वाले टर्मिनल से NO पर और नीचे वाले टर्मिनल से निकालकर NO पर लगा दी है, जिसकी सहायता से कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड होगा। उसके बाद जो हमारे ग्रीन पुश बटन से वायर निकल के आई हुई है वह रिवर्स कॉन्टैक्टर की NC वाले ब्लॉक के ऊपर हम उसको लगाएंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमने उस वायर को NC वाले टर्मिनल पर लगा दिया है और रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC से निकलकर आप देखेंगे कि जो NVC है वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की NVC है। तो जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की जो NVC के एक टर्मिनल के ऊपर इस वाले पे हम इस वायर को लगा देंगे जो रिवर्स कॉन्टैक्टर के टर्मिनल से निकल के आई है। तो आप देखेंगे ये रिवर्स वाले टर्मिनल से निकल के आई और ये हमारे फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर के एक टर्मिनल के ऊपर लग गई है। तो यह हमारे फॉरवर्ड की कंट्रोल वायरिंग हो गई है। अब उसी प्रकार से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर की वायरिंग करेंगे। तो जो हमारा रेड वाला NC वाला पुश बटन था उससे एक वायर निकलकर ग्रीन वाले पुश बटन के पहले वाले टर्मिनल पर लग जाएगी, जैसे कि हमने पहले लगाया था। और उसके बाद कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए रिवर्स कॉन्टैक्टर के दोनों NO पॉइंटों के ऊपर हमने वायर लगा दी है, जैसा कि इस सर्किट डायग्राम में दिया हुआ। अब उसके बाद जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की जो NC है उसके अंदर हम ये वायर लगाएंगे जो ग्रीन पुश बटन से निकली हुई है। तो ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का NC है। इस NC पे हम ये वायर लगा देंगे और इसे लगाने के बाद जो हमारे NC से जो वायर निकलेगी वह रिवर्स कॉन्टैक्टर के NVC के ऊपर जाएगी। तो यहाँ से जो वायर निकली NC से वह रिवर्स कॉन्टैक्टर के एक NVC के टर्मिनल पर लग जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों NVCों के लिए जो दो टर्मिनल बचे हुए हैं उन पे हम न्यूट्रल लगाएंगे। एक ये टर्मिनल बचा हुआ है इस पहले कॉन्टैक्टर के NVC का और यह दूसरे कॉन्टैक्टर के NVC का यह दूसरा टर्मिनल है। तो दोनों बचे हुए टर्मिनलों के ऊपर हम यहाँ न्यूट्रल देंगे। ये हमने इसके ऊपर दोनों टर्मिनलों के ऊपर न्यूट्रल वाली वायर लगा दी है। अब यह इस सर्किट को सप्लाई देने के लिए दो वायर हमारी निकल गई है। उसके बाद तैयार किए हुए कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देकर हम इसे चेक करेंगे। तो हम MCB को ऑन करके इसमें सप्लाई दे देंगे। तो ये हमारे पास मोटर को फॉरवर्ड, रिवर्स और ये मोटर को बंद करने के पुश बटन है। तो पहले हम मोटर को फॉरवर्ड कंडीशन में चलाएंगे, उसके बाद हम मोटर को बंद करके देखेंगे कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो गया है। फिर रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को पुश करेंगे तो रिवर्स वाला हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है। उसके बाद हम उसको बंद करके देखेंगे। अब हम इंटरलॉकिंग चेक कर लेते हैं। पहले फॉरवर्ड वाले को ऑन कर दिया है, कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है। उसके बाद रिवर्स वाले को पुश करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स वाला कॉन्टैक्ट होल्ड नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम मोटर को ऑफ नहीं कर देते हैं तब तक हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। अब रिवर्स वाले को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद अब फॉरवर्ड वाले को पुश करके देखेंगे तो फॉरवर्ड वाला हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक मोटर बंद नहीं होगी तब तक मोटर दूसरी दिशा में नहीं घूमेगी। मोटर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यह इंटरलॉकिंग वाले कनेक्शन हमने इसके अंदर किए हैं इस कंट्रोल के सर्किट डायग्राम के अनुसार। अभी हम सर्किट में पावर वायरिंग के कनेक्शन हम करेंगे। पावर वायरिंग के कनेक्शन करने के लिए पहले हम एक बार सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं कि पहले जो हमारा R फेस है वो MCB में आएगा, MCB से निकलकर कॉन्टैक्टर में, उसके बाद मोटर में ऐसे ही Y फेस और ऐसे ही B फेस हमारा मोटर के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है और MCB, ये हमारी MCB है। MCB से निकलकर जो पहली रेड वाली वायर है वह L1 वाले फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के टर्मिनल के ऊपर लग जाएगा और फॉरवर्ड के T1 टर्मिनल से वायर हमारी बाहर निकलेगी, जो कि हमारी मोटर के लिए सप्लाई देगी। यहाँ पे इसे लगाने के बाद आप देखेंगे कि हमने जो हमारी पावर वायरिंग है उसकी रेड वाली वायर की वायरिंग कर दी है MCB में,
और उसी प्रकार वाई और बी दोनों फेजों की हम L2 L3 पर लगाएंगे और T2 और T3 से वायर निकल कर हमारी मोटर के ऊपर सप्लाई चली जाएगी। तो यह हमने तीनों फेजों के कनेक्शन पहले MCB से लिए हैं, निकलने के बाद L1 L2 L3 वाले टर्मिनल पर लगाए हैं और यहाँ से उसके बाद T1 T2 और T3 से यह टर्मिनल हमारे से वायर निकलकर मोटर पे चली जाएगी और यह हमारे फॉरवर्ड के पावर के कनेक्शन हो गए हैं। फॉरवर्ड के बाद हम रिवर्स के कनेक्शन करेंगे तो आप देखेंगे MCB से रेड वाली वायर निकलकर कॉन्टेक्टर से होते हुए रेड पर मिल जाएगी। वाई वाला फेस कॉन्टेक्टर से होते हुए वाई पर ना जाकर ब्लू फेस पे लगेगा और ब्लू वाला जो फेस है वो वाई के ऊपर लगेगा, जिसकी मदद से हमारे मोटर की घूमने की दिशा बदलेगी। अब हम डायग्राम के अनुसार यहाँ से फॉरवर्ड से रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर पर 3 फेज की सप्लाई देंगे RYB और फिर रिवर्स से दोबारा से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के अंदर वो टर्मिनल हम लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे डायग्राम में दिया हुआ था वैसे ही हमने रेड फेस के साथ रेड फेस लगाकर फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर से एक लूप निकाला है और वह रिवर्स कॉन्टेक्टर के L1 वाले टर्मिनल पर रेड लगी है और वह T1 से निकल के दूसरे कॉन्टेक्टर के T1 पर लग गई है। लेकिन जो वाई वाला हमारा फेस है वह वाई पर ना लगकर ब्लू वाले फेस के साथ हमने लगाया है और जो ब्लू वाला फेस है वह यहाँ से निकालकर ब्लू पर ना लगाकर वाई के साथ लगाया है, जिससे कि हमारे मोटर की दिशा बदलेगी। और यह जो हमारे 3 तार जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन तीनों तारों को हम मोटर के साथ हम लगा देंगे। और अब आप देखेंगे जो कंट्रोल वायरिंग के जो 2 वायर बचे हुए थे, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो ये जो हमारी NVC है वह 415 वोल्ट / 440 वोल्ट के ऊपर यह ऑपरेट होगी। तो जो सर्किट में हमने नीचे NVC को न्यूट्रल दिया था उसकी जगह अब हम फेज देंगे, क्योंकि सिंगल फेज होता है तो न्यूट्रल होगा, 3 फेज है तो ऊपर भी फेज हम देंगे और नीचे भी हम दोनों टर्मिनलों के ऊपर हम फेज देंगे। तो आप देखेंगे कि जो 2 हमारे टर्मिनल कंट्रोल वायरिंग के बचे हुए थे, इन हम पहले रेड वाले को रेड वाले के साथ लगा देंगे और ब्लैक वाले को चाहे तो येलो पे लगा दो चाहे तो ब्लू वाले फेस पे लगा दो, किन्हीं भी 2 फेसों के साथ इसको लगाकर हम इसके कनेक्शन कर देंगे। अभी हम आगे देखेंगे कि ये हमारे पास 3 फेस की इंडक्शन मोटर है। इसी मोटर को हम फॉरवर्ड और रिवर्स घुमाएंगे। तो यह इसके 3 टर्मिनल हैं। इस मोटर के कनेक्शन हमने डेल्टा में करके रखे हुए हैं। टर्मिनलों की पहचान कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो हमने बना के रखी हुई है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी जो हमारे कॉन्टेक्टर से 3 मेन वायर निकल के आई हुई है आउटपुट से, इनको हम मोटर के टर्मिनलों के साथ जोड़ देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इन्हें जोड़ने के बाद हम बनाए हुए सर्किट की मेन सप्लाई को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अभी हम मोटर को पहले फॉरवर्ड वाली दिशा में घुमाएंगे, पहले वाले ग्रीन पुश बटन को पुश करेंगे और आप देखेंगे कि मोटर हमारी फॉरवर्ड दिशा में घूमने लग रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद मोटर को हम रेड पुश बटन से ऑफ कर देंगे। अभी हमारी मोटर धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। उसके बाद रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर को हम पुश करेंगे तो मोटर हमारी रिवर्स दिशा में घूमने लग जाएगी। उसके बाद इंटरलॉकिंग को चेक करने के लिए हम फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर के पुश बटन को पुश करेंगे और आप देखेंगे कि फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा है और मोटर हमारी रिवर्स दिशा में ही घूम रही है। तो यह हमारे इंटरलॉकिंग कनेक्शन थे। उसके बाद रेड पुश बटन को बंद करके हम मोटर को ऑफ कर देंगे। तो यह हमारे मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए पावर और कंट्रोल सर्किट के कनेक्शन हमने करने आज की वीडियो में देखे। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाई हुई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।